मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं जमात की उर्दू बी की किताब आईना उर्दू में से मजमून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है तालीम निस्वां। तालीम निस्वां, निस्वां से मुराद औरतें। तालीम और औरतों की तालीम। मफ़हूम और अहमियत। तालीम निस्वां के मायने हैं औरतों की तालीम। जिस तरह मर्द के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी है, इसी तरह औरत के लिए भी इसका हसूल लाजमी है। मर्द और औरत ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। जाहिर है जब तक गाड़ी के दोनों पहिए सही तौर पर काम ना करें, गाड़ी कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेगी। कोई मुआशरा और कौम उस वक्त तक शाहराए तरक्की पर गामजन नहीं हो सकती जब तक मर्दों के साथ औरतों को भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता न किया जाए। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मर्दों की तालीम और तरबियत का एहतमाम फरमाया करते थे, वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों की तालीम और तरबियत के लिए भी मखसूस फरमा रखा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें सीखती थीं और फिर वो दूसरी मुसलमान औरतों को ये बातें सिखाती थीं। इस तरह दीन की तालीम औरतों तक भी बाकायदा पहुंचती रही। माँ की गोद पहली दरसगाह। दानाओं का कौल है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। बच्चा जो कुछ इस दरसगाह से सीखता है वो इसकी आइंदा ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है। बच्चे की बेहतर तरबियत के लिए माँ का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। मुफक्किरीन की राय के मुताबिक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। फ्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन का कौल है, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। गोया एक महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता माँ ही अपनी औलाद की सही तरबियत कर सकती है। घर एक छोटी सी सल्तनत। घर की मिसाल एक छोटी सी सल्तनत की सी है, जिसमें कामन बादशाह और बीवी उसकी वज़ीर होती है। जाहिर है कि बादशाह तन्हा अपनी सल्तनत का इंतज़ाम नहीं चला सकता, इससे लाजमन वज़ीर की मदद लेनी पड़ती है। बादशाह ख्वाह कितना ही मुंतज़म और लायक क्यों ना हो, अगर इसका वज़ीर दाना और मुतबर ना हो तो वो सल्तनत के मामलात में बादशाह को सही मशवरा नहीं दे सकेगा और ऐसी सल्तनत बदनज़मी का शिकार होकर रह जाएगी और फिर इसका ज़वाल यकीनी हो जाएगा। लिहाजा घरेलू सल्तनत का इंतज़ाम बतरीके एहसन चलाने के लिए ज़रूरी है कि औरत सलीकामंद, समझदार और तालीम याफ्ता हो। खानगी अमूर का हुस्न इंतज़ाम। एक तालीम याफ्ता औरत घर का इंतज़ाम खुश असलूबी से के साथ चला सकती है। वो जुमला खानगी अमूर बतरीक एहसन सर अंजाम दे सकती है। वो घर का माहाना हिसाब किताब बाकायदगी से रखती है और कफ़ायत शारी के असूलों पर अमल करके अपने शौहर की कमाई को ठीक तरीके से खर्च करती है। इसके बरक्स जाहिल औरत ज़िंदगी में कदम कदम पर ठोकर खा जाती है और घर की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसकी जहालत और लाइल्मी की वजह से ज़ाया हो जाता है। इस तरह एक पढ़ी लिखी और एक जाहिल औरत के घरेलू माहौल में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। हफ्ज़ाने सेहत। बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने और सेहतमंद रखने के लिए भी ये नहायत ज़रूरी है कि माँ हफ्ज़ाने सेहत के असूलों से पूरी तरह वाकिफ़ हो और ये इल्म के ज़रिए ही हो सकता है। तालीम याफ्ता औरत इन असूलों से आगाह और बाखबर होती है, इसलिए वो घर के माहौल को सेहतमंद रख सकती है, लेकिन एक जाहिल औरत सेहत और सफाई के असूलों से बेखबर होती है। नतीजा ये होता है कि गैर सेहतमंदाना माहौल के बाइस बच्चे तरह तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। दीनी तालीम। दीन व मज़हब के अहम और बुनियादी मसाइल और तालीमात का जानना हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। दीन व मज़हब का ये इल्म इंसान की ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाता है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो दीनी मसाइल को बेहतर तौर पर समझ और जान सकेगी और इस तरह जहाँ वो अपनी ज़िंदगी
دین کے ان سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکتی ہے، وہاں وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی دینی اصولوں کی روشنی میں بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ لیکن ایک جاہل عورت دین اور مذہب کے ان اصولوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ خود بھی ان سے بیگانہ رہتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی ان سے بے بہرا رکھتی ہے۔ واقفیت عامہ۔ عورت کے لیے واقفیت عامہ یا معلومات عامہ جاننا ضروری ہے۔ اسے روزمرہ زندگی کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ خانگی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنا سکے۔ جاہل عورت ضروری معلومات سے بے بہرا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خانگی امور اور اولاد کی تربیت وغیرہ کا بہتر انتظام نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، اس لیے ایک پڑھی لکھی عورت ہی اس نئے ماحول سے مطابقت پیدا کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے ضروری علوم۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے جو علوم درکار ہیں وہ مردوں سے یکسیر مختلف ہیں۔ سب سے پہلے عورت کے لیے امور خانہ داری کی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ اس شعبے کا عورت کی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اسے دستکاری سکھائی جائے، بوقت ضرورت وہ اس فن کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ اسے اخلاقیات اور مذہب کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ بچوں کی پرورش صحیح خطوط پر کر سکے۔ اسے روزمرہ سائنس اور بچوں کی نفسیات کی تعلیم دی جائے۔ لڑکیوں کے نصاب میں ان کی عملی زندگی کی ضروریات مثلاً دستکاری، سوزن کاری، نرسنگ وغیرہ شامل ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے مخصوص پیشے۔ کچھ پیشے ایسے ہیں جو عورتوں کی طبیعت اور مزاج سے خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً ڈاکٹری یا نرسنگ اور تعلیم و تدریس کے شعبے عورتوں کے لیے بہت موزوں ہیں، کیونکہ عورتوں میں محبت اور شفقت کا جذبہ مردوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہیں اور بچوں اور بچیوں کی عمدہ طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں۔ یہ پیشے عورت کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ علاوہ ازیں عورتیں جنگ کے زمانے میں اپنے سپاہیوں کی بخوبی مرہم پٹی کر کے ملک و قوم کی بہتر خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ غلط قسم کی تعلیم اور مخلوط ماحول۔ عورتوں کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح دفتروں، ملوں اور بینکوں وغیرہ میں ملازمت کریں۔ مرد و عورت کے لیے آزادی ماحول بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم نسواں کا مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کر کے اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ گھریلو ماحول کو صحیح خطوط پر استوار کر سکے۔ اچھی تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ لڑکیوں کو مغرب کی کھوکھلی تہذیب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اسلامی اور مشرقی روایات کو اپنانا چاہیے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کے مضمون جس کا عنوان تھا تعلیم نسواں۔ اس مضمون کو آپ اچھی طرح سے اپنی کاپیز پر لکھیں، اس کو یاد کریں۔ شکریہ۔